पॉलिनोमियल। देखो अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं उसमें क्या क्या टॉपिक हो गया है। रियल नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। इतनी बात अभी तक हम पढ़ चुके हैं ना। उनमें क्या क्या, कौन से नंबर रेशनल होते हैं, कौन से इरेशनल होते हैं, कैसे टर्मिनेटिंग प्रूफ कर सकते हैं, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग प्रूफ कर सकते हैं। मीन्स हम अपना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेशन 2020 टू 2021। देखो कोरोना की वजह से थोड़ा सिलेबस में रिडक्शन हुआ है, तो जो चैप्टर्स हम इस सीरीज में रिवाइज करने वाले हैं वो केवल वही टॉपिक रिवाइज करेंगे जिन टॉपिक्स जो टॉपिक्स केवल इस सेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है, पॉलिनोमियल है। चलो तो सबसे पहले पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो 9th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं कि पॉलिनोमियल हम किसी भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, अगर अब इंटीजर क्या होता है हम पहले ही इस चैप्टर में पिछले वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे, ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, बताओ, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो देखो x² माइनस 3x प्लस 6 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है या फिर डिग्री कितनी है इसकी। डिग्री देखो क्या होता है, 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिग्री मींस मैक्सिमम पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो देखो 2 क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू है, वो भी पॉजिटिव है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल है। ठीक है, मान लो अगर ऐसे कोई आ गया x³ माइनस x² प्लस 6x प्लस x की पावर 100, तो बताओ इसको पॉलिनोमियल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि इसमें देखो डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 100। तो अगर डिग्री 100 है और पॉजिटिव भी है तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगर वहीं ऐसा आ गया x की पावर 3 माइनस x की पावर -1 प्लस √x, तो यहाँ देखना क्या सारी की सारी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है, तो इस केस में हम क्या बोल देंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इतना हमें समझ आ गया है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं पॉलिनोमियल के साथ हमें करना क्या क्या है इसके साथ। अच्छा, एक और टर्म हमें पता होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरोज या फिर रूट्स। जीरोज किसे कहते हैं या फिर रूट्स किसे कहते हैं। देखो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, x, इसमें x हमारे पास जो अननोन है वो क्या है, x है। तो x की ऐसी वैल्यूज जिसको अगर आप इस पॉलिनोमियल में पुट करो तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, 0 ऑफ द रूट्स कहेंगे। सपोज करो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x² माइनस 4। अब अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, मान लो p2 निकालते हैं ना, तो 2 2 जा 4, देखो कितना आ रहा है, 4 माइनस 4 क्या 0 आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यहां तक समझ आ गया हमें कि 0 क्या होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम p में -2 पुट करके देखें तो देखना कितना आ रहा है, -2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 2 जा 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो देखो -2 पे भी ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, तो हम क्या कहेंगे, -2 इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इतनी बात अब हमें समझ आ गई है कि कौन सी वैल्यूज को हम रूट ऑफ द इक्वेशन कहेंगे या 0 ऑफ द इक्वेशन कहेंगे। x की ऐसी वैल्यूज जो कि पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देती है, उसको हम कहते हैं उस पॉलिनोमियल का रूट। तो यहाँ तक रूट्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इतनी बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, एक रिलेशनशिप होता है, देखिए रूट्स में और डिग्री में। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, वही कितने, उसी के उतने ही रूट्स आते हैं। जैसे कि यहाँ देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ऐसे x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है बताओ जल्दी से। अच्छा जी, मैक्सिमम पावर आपने बता दी 2 है। ठीक है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, बताना एक बार, डिग्री भी 2 हो जाएगी। तो देखो इसके जो रूट्स निकल के आएंगे ना वो भी कितने आएंगे, इसके रूट्स भी 2 ही आएंगे। रूट्स बोल दो या जीरोस बोल दो, बात एक ही है ना। अच्छा, इसका अगर तुम ग्राफ देखने जाओगे ना आप लोग, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 2 बार ही कट करेगा। देखो 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल के 2 रूट्स हैं तो वो ग्राफ को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, बताओ जल्दी से, 2 जगह करेगा। अगर 2 रूट्स हैं तो कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, 2 करेगा। मान लो अगर यहीं पे 3 रूट्स हो जाते तो कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है, इसका समवेयर ग्राफ ऐसे आता में भी आता कि नहीं। तो देखो 1 2 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो
इसका मतलब अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ भी दे दिया जाए, है ना, तो ग्राफ देख के हम इतनी बात आसानी से बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के रूट्स कितने हैं, है ना। चलो अच्छा, इस वाले के बता देना जल्दी से, फटाफट से बताओ इसके कितने। वीडियो पॉज करके देखो जरा, एक से कितने रूट्स हैं एक बार चेक करना। देखो 1 2 3 4, कितने रूट्स हैं इसके? 4 रूट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसने देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया है, 4 जगह पे कट किया, तो इसके कितने रूट्स हो गए? 4 हो गए। अच्छा इसके बताना कितने रूट्स है, बताना जल्दी से। क्या इसका एक भी रूट नहीं है? क्योंकि देखो इसने एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं किया, तो क्या बोल दोगे? इसका एक भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ जल्दी से, अगर मान लो जस्ट टच करके जा रहा है, एक ग्राफ है जो कि क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को जस्ट टच करके जा रहा है, अब बताना इसके कितने रूट्स हैं। अच्छा अब देखो इसके जितने भी रूट्स हो, एक्चुअली में तो इसका एक ही रूट है, क्योंकि ये क्या एक ही बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसे केवल केवल कितने रूट्स हैं? एक ही रूट है। भाई आप एक चीज देखो ध्यान से, अगर ये इक्वेशन ऐसी रही होती एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखते, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाती? 1 1 1, 3 बार 1 आ जाती क्या? तो देखो इसका रूट तो जो है, जो अलग अलग रूट्स है वो कितने, एक ही रूट एग्जिस्ट कर रहा है बस, बट अगर डिग्री 3 हो गई तो यही 3 बार आ जाएगा क्या, 1 1 1, मतलब डिफरेंट रूट कितने हैं इसके? एक ही है। मान लो अगर इसकी डिफरेंट रूट इसके कितने आ रहे हैं? एक ही आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा इधर देखना एक चीज ध्यान से, बताओ जल्दी से इसके कितने अलग अलग रूट्स आएंगे, चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रूट्स आएंगे इसके। मीन्स इस जिस भी फंक्शन का ग्राफ रहा होगा उस फंक्शन में 7 ऐसी वैल्यूज होंगी जहां पे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या फिर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। तो इतना हम समझ गए कि पॉलिनोमियल होता क्या है, रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं। अगर उस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया जाएगा तो वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही उस इक्वेशन के रूट्स होंगे। इतनी बात अभी तक हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और आता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है, रिलेशनशिप ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, relationship of a zeros of a polynomial with the coefficient, ठीक, with the coefficient। इसका मतलब क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी हमारे पास वेरिएबल रहा होगा, मान लो एक्स वेरिएबल रहा होगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स, जिस उसके जो कॉफिशिएंट है उसकी एक रिलेशनशिप होती है जीरो के साथ, वो क्या होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो रिलेशनशिप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, बताओ जल्दी से, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म देखो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो देखो ऐसा देखा गया है, मतलब जो कैलकुलेट करके रिजल्ट वेरीफाई करते हैं तो ऐसा आता है कि सम ऑफ जीरोज, इनके जो इसके कितने जीरो हो जाएंगे, जरा बताना जल्दी से, किसकी डिग्री कितनी है, देखो क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है क्या, ठीक है। तो इसके कितने रूट्स आएंगे, इसके रूट्स आएंगे 2 आएंगे, ठीक है, 2 रूट्स आएंगे, ऐसा नहीं कि रूट 2 आएगा, ध्यान से 2 रूट्स आएंगे, मतलब मे भी ऐसा आ सकता है कि एक अल्फा आ जाए एक बीटा आ जाए, ऐसा नहीं कि रूट्स की वैल्यू ही 2 आएगी, ठीक है। तो देखो सम ऑफ जीरोस को क्या लिख सकते हो आप, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक और रिलेशन होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कॉन्स्टेंटम बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कॉन्स्टेंटम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप, देखना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखना, जनरल इक्वेशन में क्या है, बी है क्या, देखना इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी बाय ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए है, ठीक है। कॉन्स्टेंटम देखना यहाँ पे कितना है, सी है क्या, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए है, तो कितना आ गया बताना जल्दी से,
सी बाय ए। कोई डाउट इसमें? तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है? सी बाई ए। देखो इतनी बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद ही रखनी है। चलो नेक्स्ट चीज, अगर हम इसी को छोटे फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं? मान लो अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो हम इसको मिटाने वाले, जरा देख लो एक बार कि क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आता है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है। चलो लिख के देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो सपोज करो हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो सबको आता ही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया तो बच गया x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार x प्लस 2 को हम 0 पुट करेंगे और एक बार किसको 0 पुट करेंगे? x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, ठीक है जी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? -2, और एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई, ये क्या निकल के आया? रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकल के आए। क्या निकले हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकले। अब जरा हमें क्वेश्चन जो एग्जाम आएगा वो सुनो कैसा आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप of zeros with the coefficient। वेरीफाई कर दीजिए जीरोस की रिलेशनशिप जो कोफिशिएंट के साथ है वो सही है कि नहीं है। तो हम क्या जानते हैं? देखो पहली रिलेशनशिप हमारे पास क्या है? पहली रिलेशनशिप जो हमारे पास है वो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अच्छा, हमें ऑलरेडी पता है अल्फा की वैल्यू मान लो -2, बीटा की -1, तो क्या लिख सकते हैं? -2 -1। अच्छा माइनस लगा दिया। बी की वैल्यू देखना है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 3 है क्या? ठीक है, 3 रख दिया। ए की वैल्यू कितना देखना? 1 है, तो -3/1, तो कितना आ गया देखना? -3 इज इक्वल टू -3। वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है चेक करना। LHS RHS बराबर आ गया, इसका मतलब रिलेशनशिप क्या होगी हमारे पास? वेरीफाई होगी। चलो दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है चेक करना? -2। बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। अल्फा बीटा कुछ और नहीं है, बस रूट्स हैं जो निकल के आए हैं हमारे पास। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, चाहे तो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है। तो सी कितना है देखना? 2 है, और एक कितना है? 1 है, तो कितना आ गया? -2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 2। तो देखो हो गई वेरीफाई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो इस केस में देखो सम ऑफ रूट्स वाली रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली भी रिलेशनशिप भी क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि एक इक्वेशन दी होगी और आपसे बोला जाएगा कि वेरीफाई कर दीजिए कि इसकी रिलेशनशिप इसके कोफिशिएंट के साथ सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे, देख लो एक बार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अच्छा मान लो अभी तक तो हमने कैसे किया कि इक्वेशन दे दी और बोला जाए रिलेशनशिप वेरीफाई कर दो, तो हमने रूट्स निकाले और उसके बाद रिलेशनशिप से क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया। बट सपोज करो अगर ऐसे दे दिया कि किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 2 और 3 हैं, इक्वेशन ही बता दो क्या है। तो देखो उस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इतना प्यारा सा, याद कर लो इसको तो काम बन जाएगा अपना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना आ गया? अच्छा 0। ये वाला फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कैसे करके हमारे पास जो किस इक्वेशन के रूट से निकल के आ सकता है। देखो कैसे, हमें किस चीज़ की जरूरत है? क्या सम ऑफ जीरोस की जरूरत है? देखना है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जरूरत है, तो पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस। चलो निकाल लो जल्दी से, बता दो। सम ऑफ जीरोस कितना आ गया बताना? 2 + 3 आ गया क्या? ये हो गया 5, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना जल्दी से, कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास आ गया 2 × 3 दैट इज 6। तो अब अगर कोई पूछता है कि बता दो इक्वेशन कितनी होती है, तो वो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक, हम ऊपर पढ़ चुके फॉर्मूला क्या होता है। तो k × एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है? 5 है, तो क्या लिख देंगे? 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना? 6 इज इक्वल टू हो गया जीरोस। तो ये हमारे पास क्या हो गई? इक्वेशन आ गई। मींस इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। समझ में आई बात? तो देखो टाइप 1 के क्वेश्चन जो हमने किए थे वो कैसे किए थे? जहां हमें इक्वेशन दे रखी थी और रूट्स निकाल के वेरीफाई करना था रिलेशनशिप, ठीक है।
दूसरा जो टाइप के क्वेश्चन अभी हमने किए हैं टाइप 2 के क्वेश्चन, उसमें हमने क्या किया है कि टाइप 2 के क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया है कि रूट्स दिए थे और हमें क्या निकालनी थी, इक्वेशन निकालनी थी। तो इतनी बात तो हमें यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। अगर रूट्स गिवन होंगे तो इक्वेशन निकालेंगे और इक्वेशन गिवन होगी तो रूट्स निकाल देंगे, ठीक है जी। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी पढ़ो अगले टॉपिक के। अच्छा, अगला टॉपिक देखो क्या है, फिर से वही करना है, रिलेशनशिप ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल विद द कोएफिशिएंट, बट इस बार हम क्या करने वाले हैं, डिग्री 3 के लिए, मींस क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल के करने वाले हैं। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा जरा बताना जल्दी से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमारे पास क्या होगी, हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। तो बताओ इसके कितने रूट्स आएंगे जल्दी से, 3 रूट्स आएंगे। तो मान लेते हैं एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया, तीसरा मान ले तो कोई दूसरा वेरिएबल ले लो, फाई ले लें क्या, चलो फाई ले लेते हैं। या फिर जो जनरली बुक्स में डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, गामा से करते हैं, अल्फा बीटा और गामा से। तो देखो इसमें पहली रिलेशनशिप क्या बोलती है कि अगर आप सारे रूट्स को जोड़ोगे ना तो पता किसके बराबर आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस बी बाई ए के बराबर। अच्छा बी बाई ए देखो क्या है, कैसा बोलना चाह रहे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ तक क्लियर है बातें, ठीक है। दूसरी रिलेशनशिप बोलती है कि आप किसी भी 2 रूट्स की मल्टीप्लाई करो, फिर बचे हुए दोनों रूट्स की करो, फिर तीसरे पेयर की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उन सब का क्या कर दो, सम। देखो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा करो एक बार, फिर बीटा गामा का पेयर बनाओ उसकी मल्टीप्लाई करो, फिर गामा अल्फा का एक पेयर बनाओ उसकी मल्टीप्लाई करो। तो इन सबको जब जोड़ोगे तो पता क्या निकल के आने वाला है, c बाई ए निकलेगा। अब c क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जबकि a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। चलो तीसरी बात देखते हैं क्या है। तीसरी बात ये बोलते हैं कि अगर आप तीनों रूट्स को क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इस केस में क्या होता है पता है आपको, इस केस में तीनों रूट्स जो निकल के आते हैं वो किसके बराबर आते हैं, माइनस डी बाई ए। मतलब अगर आप तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस केस में हमारा जो आंसर आ जाता है वो कितना आ जाता है, माइनस डी बाई ए आ जाता है। तो यहां तक तो कोई डाउट है, यहां तक तो नहीं होना चाहिए कोई भी डाउट, ठीक है।